हमने हमेशा सुना लक्ष्मण रेखा एक लकीर थी, लेकिन अगर मैं कहूं वो लकीर नहीं, एक ऊर्जा दीवार थी। वो सिर्फ एक सुरक्षा चक्र नहीं, प्राचीन ब्रह्मांडीय टेक्नोलॉजी थी जिसे मॉडर्न साइंस आज भी समझ नहीं पाया। और उसका नाम था लक्ष्मण रेखा नहीं, सोमतिथि विद्या। कहते हैं इस विद्या का रहस्य वेदों में छिपा है और उसका बीज मंत्र कुछ ऐसा था, सोमम ग्रही व्रतम, सोमम ग्रही व्रतम, रतः स्वाहा वेतु संभवा, ब्रह्मै वाचम प्रमाण मग्नाम, ब्रह्म रेते अवस्थि। ध्यान देना, ये मंत्र किसी पूजा का नहीं, एक एक्टिवेशन कोड था। आधुनिक भाषा में कहें तो सोमतिथि वो शक्ति थी जो अग्नि, जल और वायु के कणों को एब्जॉर्ब करके उन्हें एनर्जी बैरियर में बदल देती थी, यानी एक इनविजिबल शील्ड, जैसे आज साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन ये हजारों साल पहले रियल था। इतिहास कहता है दुनिया के सिर्फ 4 गुरुकुल इसे सिखाते थे, और स्टूडेंट कौन था? लक्ष्मण। इसलिए सीमा खींची नहीं गई, एक्टिवेट की गई थी। ऋषि संगी कहते हैं महाभारत में अस्त्र चले, पर उनकी ऊर्जा युद्ध भूमि से बाहर क्यों नहीं फैली? क्योंकि एक व्यक्ति था जो सोमतिथि विद्या जानता था, वो थे श्री कृष्ण। कहा जाता है उन्होंने कुरुक्षेत्र के चारों ओर सोमतिथि फील्ड एक्टिवेट की ताकि विनाश सीमा के बाहर न जाए। ये सिर्फ मिथ नहीं हो सकता, ये रेडिएशन शील्डिंग का सबसे पुराना एविडेंस भी हो सकता है। समस्या क्या है? हमारे पास मंत्र हैं, संकेत हैं, लेकिन पूरी विद्या खो चुकी है। आज साइंस कहती है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन सवाल उल्टा है, अगर इम्पॉसिबल था तो वेदों में लिखा क्यों गया? शायद भारत का एडेप्टेसिस मिथोलॉजी नहीं, मिसप्लेस्ड साइंस है। असली सवाल, क्या हम इसे फिर समझ सकते हैं? अगर आप भी मानते हैं भारत के पास ऐसी विद्या थी जो मॉडर्न साइंस से सदियों आगे थी, तो कमेंट करें सोमतिथि इज रियल। और इस वीडियो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा ब्रह्मांड किसी ग्रह पर नहीं बल्कि एक सर्प के फन पर टिका है, तो आप इसे मिथक कहेंगे, पर पुराण इसे सृष्टि का आधार कहते हैं, क्योंकि उस सर्प का नाम है अनंत शेषनाग। पुराणों के अनुसार सृष्टि सिर्फ पृथ्वी नहीं है, बल्कि 14 लोकों की एक विशाल संरचना है, 7 ऊपर 7 नीचे। और हैरानी की बात यह है, ये सभी लोग टिके हैं शेषनाग के फनों पर। और शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर स्थित है, जो क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन है। विष्णु की नाभि से निकलता है एक दिव्य कमल, और उसी पर विराजते हैं ब्रह्मा जी। पुराण कहते हैं 14 लोक उसी कमल की डंठल में बसे हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, जहां से सृष्टि की रचना होती है। तपोलोक, जहां देवता हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं। जनलोक, जहां संकादि ऋषि जन्म से ही ज्ञानी हैं। महरलोक, जहां महर्षि यज्ञ और ज्ञान में लीन रहते हैं। स्वर्गलोक, इंद्रदेव, अप्सराएं और दिव्य विमान। भुवरलोक, ग्रह, नक्षत्र और देवमार्ग। पृथ्वीलोक, जहां हम रहते हैं, कर्म, धर्म और निर्णय का लोक। लोअर 7 लोकस में है। अतल लोक, दानवों का क्षेत्र। वितल लोक, जहां शिव के गण निवास करते हैं। सुतल लोक, राजा बलि का राज्य जो भगवान वामन को समर्पित है। तलातल लोक, मय दानव, असुरों के विश्वकर्मा। महातल लोक, करोड़ों नाग जातियां। रसातल लोक, असुरों का अंधकारमय क्षेत्र। पाताल लोक, नागों और दैत्यों की गहरी गुफाएं। और इनके नीचे असंख्य नरक लोक। पुराण ये नहीं कहते कि ब्रह्मांड सिर्फ पत्थर और गैस से बना है, वो कहते हैं सृष्टि संतुलन पर टिकी है, और उस संतुलन का नाम है भगवान विष्णु, और उसे थामे हुए हैं अनंत शेषनाग। जब तक शेष हैं, तब तक सृष्टि है। अगर ये ज्ञान आपको छोटा नहीं विशाल महसूस कराता है, तो वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट में लिखो ओम नमो नारायणाय। क्योंकि जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है, वो खुद को भी समझने लगता है।